सुप्रभात। आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर से हम योग उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। योगाभ्यास करने का उद्देश्य शरीर के ऊर्जा स्रोतों को खोलना है। योगिक गतिविधियों से हमारे शरीर के आंतरिक अवयव गतिशील होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हम सबसे पहले करने जा रहे हैं गर्दन का व्यायाम। गर्दन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर और फिर आगे की ओर। इसके बाद गर्दन बाईं ओर लेते हुए फिर दाईं तरफ ले जाएंगे गर्दन को, बाईं ओर, फिर दाईं ओर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट। इसके तत्पश्चात हम गर्दन को अपने दाईं ओर लेके जाएंगे, फिर बाईं ओर गर्दन में खिंचाव देते हुए दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दायां तरफ। इसके तत्पश्चात हम गर्दन को घुमाएंगे इस प्रकार से आगे की तरफ, बाईं ओर, पीछे की ओर, दाईं ओर, नीचे, बाएं, पीछे, दाएं ओर, and just like this we rotate our neck. This will be neck rotation exercise. फिर से अब इसी प्रक्रिया को हम राइट साइड से करेंगे। बाईं ओर, आगे की तरफ, दाईं ओर, पीछे की तरफ, बाईं ओर, आगे, दाएं, पीछे, बाएं और आगे की तरफ। इस प्रकार से गर्दन को घुमाते हुए हम गर्दन का व्यायाम करेंगे धीरे धीरे। इसके तत्पश्चात हम करने जा रहे हैं कटी चक्रासन। इसको हम कटी शक्ति विकासक आसन भी बोलते हैं। दोनों हाथों को सामने लाते हुए दोनों हाथों को पीछे लाएंगे इस प्रकार, फिर आगे की तरफ, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की ओर, आगे की ओर, फिर से पीछे की तरफ। दोनों हाथों में खिंचाव देते हुए फिर से पीछे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ, पीछे, आगे, पीछे और आगे। अब दोनों हाथों को नीचे लाएंगे विश्राम की अवस्था में। इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं समसृष्टि आसन। दोनों हाथों को सामने लाते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को खिंचाव देते हुए इस प्रकार से दोनों पांव पे संतुलन बनाते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे। इसको हम चेयर पोजीशन भी बोल सकते हैं। एकाग्रचित होके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में लाते हुए हाथ नीचे और फिर से विश्राम की अवस्था में। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम करने जा रहे हैं ताड़ासना। इसके अंतर्गत दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से और पंजों पे अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए खड़े रहना है। The benefit of this asana brings stability in body and correct faulty posture, and it also helps to increase height up to a certain level. धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे विश्राम की अवस्था में। ताड़ासना के बाद हम करने जा रहे हैं वृक्षासना। इसके अंतर्गत अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पांव को अपनी दाईं जंघा के पास टिकाते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएंगे और अपना संतुलन
अपने दाएं पांव पे बनाते हुए खड़े रहेंगे। द बेनिफिट इज आसना इज इट improves neuromuscular coordination, balance, endurance and alertness, and it also tones up leg muscles and the ligaments also. धीरे धीरे वापस आते हुए विश्राम की अवस्था में अपने बाएं पांव को नीचे रखेंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम दाएं पांव से करेंगे। दाएं पांव से, दाएं हाथ से दाएं पांव को बाएं पांव की जगह के पास लाते हुए ऊपर नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से खिंचाव देते हुए अपने बाएं पांव पे संतुलन बनाते हुए इस आसन को हम करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम की मुद्रा में दाएं पांव को धीरे धीरे नीचे लाके जमीन पर रख देंगे। इसके तत्पश्चात हम करने जा रहे हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पांव से दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, गर्दन नीचे की तरफ। एंड योर लेग शुड बी स्ट्रेट, your knee should not be bent while doing this asana. The benefit of this asana is it makes the spine flexible, improve digestion and prevents constipation. धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ दोनों हाथ साइड में लाते हुए विश्राम की मुद्रा में वापस आएंगे। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासना। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे लगाते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की तरफ लाते हुए प्रयास करेंगे और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे। The benefit of this asana, it makes the spine flexible and strengthens the spinal nerves. धीरे धीरे वापस आते हुए विश्राम की मुद्रा में दोनों हाथ नीचे लाते हुए इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासना। त्रिकोणासन में दोनों पांव में 10 से 12 इंच का गैप लेते हुए बाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़ते हुए दाएं हाथ ऊपर रखते हुए गर्दन ऊपर की तरफ रखते हुए शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए हम त्रिकोणासन कर रहे हैं। The benefit of this asana is it prevents flat foot. धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम दाईं ओर से करेंगे। दाएं हाथ से दाएं पांव के एंकल को पकड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए इस आसन को करना है। दोनों लेग्स सीधी रहेंगी। योर नी शुड नॉट बी बेंड इन दिस आसना। धीरे धीरे वापस आते हुए इसी प्रक्रिया को वापस लाएंगे इस प्रकार से विश्राम की अवस्था में। अब हम करने जा रहे हैं भद्रासना। भद्रासना, इसको हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। दोनों पांव को मोड़ते हुए दोनों पांव के तलवों को एक साथ लगाते हुए दोनों हाथों से कस के पंजों को पकड़ना है इस प्रकार से। एंड योर आर्म, योर बैक एंड योर नेक शुड बी स्ट्रेट व्हाइल डूइंग दिस आसना। इस प्रकार से हम अपने दोनों पांव को मूवमेंट देंगे। द बेनिफिट ऑफ दिस आसना, इट कीप्स द नीज एंड हिप जॉइंट्स हेल्दी and it also helps to relieve knee pain. इस प्रकार से मूवमेंट देते हुए इसके तत्पश्चात विश्राम की अवस्था में आते हुए हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं वज्रासना। दोनों पांव को पीछे मोड़ते हुए इस प्रकार से place the hands on the knees
यह आसन करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके तत्पश्चात हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासना। इसी अवस्था में बने हुए हम अपने नीज के ऊपर इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। दाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पांव के एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं पांव की एड़ी को घुमाते हुए गर्दन को पीछे छोड़ देंगे इस प्रकार से। Ustrasan. The benefit of this asana, it relieves constipation and back pain. It also increases blood circulation to the head and cardiac region. धीरे धीरे वापस अपने बाएं हाथ को आगे लाएंगे, फिर दाएं हाथ को लाते हुए विश्राम की अवस्था में। इसके बाद हम करने जा रहे हैं शशांक आसना। शशांक आसन में फिर से दोनों पांव को साथ में रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। कीप द आर्म पैरेलल। द बेनिफिट ऑफ दिस आसना, it helps to reduce stress and anger, and it also improves digestion and relieves back pain. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए हाथ साइडवर्ड, कीप इट ऑन द नीज। दाएं पांव को आगे लाएंगे, बाएं पांव को लाएंगे विश्राम की अवस्था में। अब हम करने जा रहे हैं मकरासना। मकर आसन के अंतर्गत हम पहले पेट के बल लेट जाते हैं इस प्रकार से। अपने दोनों पांव को दाएं बाएं की तरफ खोल देना है और अपने मुख को अपनी हाथों के ऊपर रख देना है विश्राम की मुद्रा में। The benefit of this asana, it helps to relieve all kinds of tension and give rest to both body and mind. इस आसन के बाद अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासना। भुजंगासन में दोनों पांव को जोड़ लेना है पीछे, दोनों हाथों को अपने कंधों के सामने लाके इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है ऊपर की तरफ। इस आसन को करने से रीढ़ लचीली बनती है, कमर दर्द नहीं होता है, गले संबंधी दोष जैसे टॉन्सिल, खांसी, दमा आदि के रोग नहीं होते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे विश्राम की अवस्था में। अपने चेस्ट को नीचे लाते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे विश्राम की अवस्था में फिर से। इसके तत्पश्चात हम करने जा रहे हैं धनुषासना। धनुषासन में दोनों पांव को पीछे फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे इस प्रकार से और हाथों से दोनों पांव को ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए दोनों पांव को ले जाएंगे इस प्रकार से। गर्दन को भी आगे से उठाना है। The benefit of this asana, it tones up the arm and leg muscles and strengthen them. इस आसन को करने से पेट की चर्बी भी कम होती है। अब धीरे धीरे अपनी चेस्ट को नीचे लाते हुए दोनों पांव को पीछे ले जाते हुए विश्राम की अवस्था में। इसके बाद हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे इस प्रकार से
हाथों से इस प्रकार से अपनी बाजुओं को पकड़ते हुए अपनी गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएंगे। द बेनिफिट ऑफ दिस आसना, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन सिस्टम। और इस आसन के लगातार अभ्यास करने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ती है। धीरे धीरे अपने दोनों पांव को सीधा करते हुए, दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए अब हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से। दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों से अपनी कमर को, बैक को सपोर्ट करते हुए पूरा शरीर का भार कंधों पे लाते हुए इस अवस्था में आएंगे। The benefit of Sarvangasana, it improves digestion and it also strengthens arms and shoulder muscle. सर्वांगासन के बाद अब हम करने जा रहे हैं हलासना। इसी अवस्था में बने हुए हम दोनों लेग्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस प्रकार से और दोनों हाथों को जमीन पर सीधा करेंगे लाइक दिस। The benefit of this halasana, it improves blood circulation, improves digestion system. धीरे धीरे वापस आते हुए हम करने जा रहे हैं अब शवासन। इसमें पीठ के बल लेटते हुए हाथ शरीर से थोड़ा अलग हो, हथेलियां आकाश की तरफ हो और आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी गर्दन को दाईं और बाईं तरफ छोड़ देंगे। The benefit of Shavasana, it helps to relieve all kinds of tension and give rest to body and mind. और इस आसन को करने से शरीर को नई शक्ति तथा ऊर्जा मिलती है। अब अगली प्रक्रिया के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं कपालभाति। Sit in any meditative posture. Inhale deeply through both nostrils and expand the chest. Expand the breath with forceful contraction of abdominal muscle and relax. The benefit of this asana, it is useful in treating cold, sinus, asthma and bronchial infection. It also strengthens the nervous system and tones up the digestive system. कपालभाति के बाद अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर और इस प्रकार से हम अपने बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए अपने दाएं नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए दाएं नॉस्ट्रिल को उसको रिलीज करेंगे इस प्रकार से। इनहेल and exhale, inhale
and exhale. The benefit of this asana, it elevates cough disorder. Inhale and exhale. अनुलोम विलोम के बाद अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी आसना. Close the eyes with index finger, mouth with ring finger and small finger, and ears from respective thumbs. It is also called Sammukhi Mudra. The benefit of this asana, it creates a soothing effect on the mind and nervous system. इसके तत्पश्चात हम ध्यान मुद्रा में आते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने घुटनों पर रख देंगे इस प्रकार से. इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. धन्यवाद. जय हिंद.